हीट वेव लाइक सिचुएशन, और यही सही टर्म है, हीट वेव लाइक से हीट वेव लाइक सिचुएशन, एंड वी इट इज कॉल्ड एज अ डिस्कम्फर्ट, लाइक फील लाइक टेम्परेचर। तो ये जब हम बात करते हैं तो हीट वेव हमारे गोवा पे ऊपर है क्या, तो इसका आंसर टेक्निकल टर्म पे नहीं है। हीट वेव लाइक सिचुएशन है क्या, तो यस, हीट वेव लाइक सिचुएशन है। तो हीट वेव लाइक सिचुएशन में क्या क्राइटेरिया होता है? फर्स्ट इज अबाउट द टेम्परेचर, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर, सेकंड इज अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड इज द विंड फैक्टर। सो दिस थ्री फैक्टर जब हम तीन फैक्टर जब हम कंबाइन करते हैं, देन वो हमारे बॉडी के ऊपर दैट इज इम्पैक्टेड, एंड इट इज विल लाइक व्हाट इज द फील लाइक टेम्परेचर, व्हाट इज द डिस्कम्फर्ट इंडेक्स आई हैव। सो व्हेन हम लोग जब 11 से 3 बजे तक और दोपहर में थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं, सो वी आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द सन एट द टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिकॉज बीइंग अ कोस्टल स्टेशन हमारे यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ा इज रेंज ऑफ 85 to 95 समथिंग। सो दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलॉन्ग विंड थोड़ा सा कम होने की वजह से, एंड साथ ही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर इज अबाउट 33-34 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज रेंजन फॉर 32 to 33-33.5 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 11 to 3-3:30 समथिंग। So is between our direct exposure, it is creating discomfort, and we feel like it is बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है और बाहर जाने के वजह डिस्कम्फर्ट लगता है। सो दैट वी आर एक्सपोजिंग। इफ़ यू रिकॉल अर्लियर कि हमने एक अप्रैल महीने के लिए मंथली फोरकास्ट एक इशू किया था, इन बिटवीन वी आर टेलिंग द टेम्परेचर विल बी अबव नॉर्मल, बट टिल डेट द टेम्परेचर इज द नॉर्मल रेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्च मंथ ऑल्सो, तो मार्च महीने में भी above normal temperature, that is not what is the normal temperature, that is the 30 years what the day average means. Today when you are talking about the what is the 30 days average of this temperature, if it is 30-day average temperature is 33 degrees celsius plus minus 1.5 degrees celsius, we consider as a normal temperature. Now 2 degrees celsius above temperature, it is these incidences अभी तक हमारे अप्रैल मंथ में हमने नहीं देखा गया है, and what is our normal temperature here is 33 to 34 degrees celsius, and now currently we are running in between 33-34 degrees celsius only, but the humidity factor is there, same time there is wind factor is also there. So considering all this scenario, अभी हमारे पास heat wave like situation है, डिस्कम्फर्ट है हमारे ऊपर। सो अभी सभी कॉमन पब्लिक आपके माध्यम से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सभी से कि अवॉइड गोइंग बिटवीन 11 to 3 PM as much as you can possible. If you are going directly exposed to sun, कैप थोड़ा पहनिए, उसके साथ लाइट ड्रेस थोड़ा पहनिए। सेकेंडली डिहाइड्रेटेड होने से बचिए, कीप वाटर बॉटल कैरी करना है। साथ में जो कोकोनट वाटर है, अम्बिल है, जो लोकल पेज है, यहाँ पे हमको उसका लिक्विड सेवन करना है। बच्चों को, बूढ़े हैं, उनको थोड़ा धूप में से उनको बचना है। सो दैट वी अगर हम अपने लोकल लेवल पे इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक अच्छा हमारे लिए सबसे इस वेदर से हमको बचने के लिए ये सिचुएशन होगा। एंड साथ ही वी आर स्टार्टिंग अप्रैल मंथ में है, एंड नाउ मई है, उसके बाद जून। सो हम कंसिडर मार्च टू जून ये पीरियड हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमम जैसे हीट वेव सिचुएशन लाइक दैट। बट बीइंग कोस्टल स्टेशन हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया है कि जब 37 डिग्री सेल्सियस अबो टेम्परेचर जाता है, देन इट इज कंसिडर एज इट इज अ हीट वेव फॉर द कोस्टल स्टेशन, but still we are not crossing, and next 5 or 7 days also we are not expecting it will cross 37 degrees celsius. It will be range around 33 to 35 degrees celsius in between the zone. So in between जो अगर हीट वेव टेक्निकली नहीं है, फिर भी हीट वेव लाइक सिचुएशन है। सो इन बिटवीन टेक्निकली इट इज देयर और नॉट देयर इरिस्पेक्टिव है, लेकिन हम लोगों को एज अ कॉमन पीपल हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, वॉट एवर जस्ट मैंने अभी तो बताया था। एंड सो ये करने से हम लोग अच्छी तरह से इस जो वेदर अभी जो प्रेजेंट समर सीजन है उसको हम अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये अनुरोध करता हूँ। लास्ट ईयर का कंपैरिजन किया जाए तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेम्परेचर और इस साल का अप्रैल लास्ट ईयर देर वॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लास्ट ईयर देर वॉज थोड़ा टेम्परेचर हमने ज़्यादा देखा था, बट दिस सीजन इफ़ यू अगर हम देखेंगे अभी तो हम एक्सेप्ट कोस्टल बेल्ट मीन्स महाराष्ट्र का रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, अगेन हियर फॉर द गोवा, दिस सीजन यहाँ पे कोस्टल जोन पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमको इट इज़ रेंजेस बिटवीन 33 to 35 डिग्री सेल्सियस है। बट इफ यू गो इंटीरियर हम जा रहे हैं, देन देर इज़ जहाँ पे तेलंगाना और केरला कर्नाटका, वहाँ पे ऑलमोस्ट 38, सम स्टेशन एज क्रॉस 40 ऑल्सो। सो वहाँ पे इंटीरियर में हीटिंग हो रहा है, बट कोस्टल स्टेशन इतना भी यहाँ पे हीटिंग नहीं, देयर इज सम मेट्रोलॉजिकल ऑल दिस फैक्टर्स। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर, यस इट वी आर इन द बेटर सिचुएशन। लोग गर्मी से परेशान है और सब लोग मानसून का वेट कर रहे हैं, तो ये
कब तक प्रेडिक्शन आ जाएगा IMD का? आप सब जानते हैं कि मानसून का जो प्रेडिक्शन होता है फर्स्ट लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग हम थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में लेके आते हैं। उसमें हम ओवरऑल एज अ इंडिया कितना रेनफॉल होगा, व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या होगा, इसके ऊपर हम उसमें हम ज़्यादा रिवील करते हैं। एंड सेकंड हमारा जो अपडेटेड फोरकास्ट होता है इट विल कम आउट द फर्स्ट मिड ऑफ द मे, इट इज़ अ 5 होमोजेनियस जोन, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो यस वी विल वेट फॉर दिस फोरकास्ट एंड जैसे वो फोरकास्ट रिलीज हो जाएगा हम इसके ऊपर गोवा के लिए क्या होगा और क्या सिचुएशन होगा इसके ऊपर हम डीपली ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। सर कमिंग डेज टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है So पॉसिबल? yeah, we are telling temperature what we are expecting about 30 to 35 degrees Celsius. ओके Okay, so we are monitoring the situation. क्या हो रहा है? जैसा Azon said, it is not expected to cross 37 degrees Celsius, but it will range around 33 to 35 degrees Celsius, and humidity is there. So whatever the present situation which we are facing currently, likewise, like situation will persist for next 3-4 days. सर व्हाट्स योर गुड नेम? Nahush Kulkarni.